हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक नई नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सभी के सामने हूँ। ठीक है, मैं हूँ पवन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज की जो लेटेस्ट जॉब अपडेट है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे जो पद का नाम है मानचित्रकार और नक्शा नवीस के नाम से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ टोटल जो पोस्ट रहने वाला है 283 है। कितना है? 283 है। आप सभी के लिए बहुत ही खास वैकेंसी है। बेसिकली जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ड्राफ्टमैनशिप में 2 ईयर या 2.5 ईयर का सर्टिफिकेट है जिनके पास, या जिनके पास 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। आगे हम नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्लियर रूप से कौन कौन से लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन है क्लियर रूप से। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों को अपने माइंड में ध्यान रखना है। चूंकि ये फॉर्म बहुत ही सीमित समय के लिए लाइव हुआ है, ओपन हुआ है, यहीं से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि फॉर्म को अप्लाई करने की तिथि 14/12/2023, मतलब फॉर्म आपका लाइव हो चुका है। आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से लॉगिन थ्रू यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू वहाँ सेक्शन में जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 8/1/2024 है, और प्रारंभ जो है शुल्क जो स्टार्ट होगा 18/12/2023 से। ठीक है, और अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो उसकी लास्ट डेट है 15/1/2024। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि अर्हता क्या है। नक्शा नवीस व मानचित्रक के मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता मतलब पीईटी 2022 के अनुसार ही आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। इन्हीं के स्कोर के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। अब एक प्रश्न सभी छात्रों के मन में जो विशेषकर आ रहा है कि सर, पेट 2022 में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम इस फॉर्म को अप्लाई करें और इस शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम आ जाए। देखिए, अगर आप 45 से 49 के रेंज में आपके मार्क्स हैं, ये ईडब्ल्यूएस एसटी को छोड़ के, और जितना भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है या गर्ल्स को भी छोड़ने के बाद, अगर अदर कैटेगरी कोई भी है आपके पास, अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं, तो नो डाउट आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जरूर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे 283 पदों के लिए टोटल नोटिफिकेशन आया हुआ है, और आयोग का मानना है कि हम जो टोटल स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले हैं, इस इन टोटल पोस्ट का 15 गुना। बट आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म अप्लाई किए होंगे, अभी रिसेंटली यूपी ट्रिपल एस सी जेई बीडीओ लेखपाल करके कोई भी वैकेंसी आई थी, जिनमें सिर्फ डीवी के लिए अगर वो 1.5 गुना बोलता है, तो अभ्यर्थी रियल में, एक्चुअल में अगर देखा जाए नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग 3 से 4 गुना हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर इसने बोला, आयोग के द्वारा अगर 15 गुना बोला गया है, तो आप लोग इसका 30 टाइम्स मान के चलिए। टोटल यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, मैं आपको बता दूं, 8,000 से 9,000 छात्रों की शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, और ये भी पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पे। और उस समय एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि उस समय टेक्निकल के स्टूडेंट्स बहुत ही कम लोग पीईटी 2022 में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इसीलिए पीईटी 2022 का स्कोर जो है शॉर्ट लिस्टिंग का बहुत ही कम रहने वाला है। 45 से 49 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जरूर होने वाली है इन पद के लिए। और ये पद बहुत ही अच्छे खासे हैं। 283 पद ड्राफ्टमैन मानचित्रकार के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। यूपी में पहली ऐसी वैकेंसी है जो 5 साल बाद यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली जिनके पास सिविल में डिप्लोमा हो या आईटीआई ड्राफ्टमैनशिप में हो, ठीक है, उन सभी के लिए है। इन्हीं से रिलेटेड हम लोग एक बैच आपके लिए अनाउंस कर चुके हैं। अगर अभी उस बैच के
में क्या स्पेशल होने वाला है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में वो पड़ी होगी वीडियो, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि फीस इस बैच की अनाउंस किया गया है 1499, बट इस फीस को हम लोग अभी ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 699 में ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस बैच का फीस जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग इस बैच को एनरोल करिए। आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के मोर अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल मैं देख लेता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। देखिए इरिगेशन एवं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है नक्शा नवीस क्राफ्ट्समैन करके जो पद है, यहाँ पे टोटल ये ग्रेड पे होने वाला है 2800 से 2800 ग्रेड पे होने वाला है। टोटल यहाँ जो पद है 172, और ये अस्थाई पद रहने वाला है। कैसा पद रहने वाला है? अस्थाई। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे मानचित्रकार की है, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन की, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ है जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या ITI इन ड्राफ्टमैनशिप, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड पे भी है जो आपका, वो भी 2800 ग्रेड पे है, लेवल 5 की जॉब होने वाली है, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है। यहाँ पे जो पद रहने वाले हैं अस्थाई या अस्थाई, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है, ये भी इरिगेशन एवं जल संसाधन विभाग, यहाँ भी नक्शा नवीस विशेष चयन, ग्रेड पे 2800 और टोटल पद 78 है यहाँ पे। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो 283 पदों पे टोटल नोटिफिकेशन UPSSC के द्वारा जारी किया गया है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये नोटिफिकेशन है उसे अच्छे तरीके से रीड नहीं करते हैं और कोई ना कोई गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद होता क्या है कि सिलेक्शन के बाद भी उनको कुछ कुछ संकट से सामना करना पड़ता है। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप ये वीडियो को देखिए। इसके अलावा आपको कोई जानकारी और कहीं से लेने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे अर्हताएं मतलब योग्यता को लेके आयोग के द्वारा क्लियर रूप से ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये जो योग्यता होनी चाहिए, अगर रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र हो, ठीक है। दूसरा BHU से आपके पास नक्शा नवीस मतलब ड्राफ्ट्समैनशिप में 3 वर्ष का सर्टिफिकेट हो, या AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2.5 वर्ष का स्टेट सर्टिफिकेट हो ड्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट्समैन में, या राजकीय प्रावधिक शिक्षा परिषद मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आपके पास नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र हो। और 5वें नंबर पर देखिए यहाँ क्लियर रूप से बोला गया है लखनऊ द्वारा प्रदत्त वास्तु सहायक का 3 वर्षीय डिप्लोमा मतलब ड्राफ्टमैनशिप का 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। अब देखिए ITI वालों के लिए पॉइंट नंबर 8 पे सीधा रूप से लिखा गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के प्रशिक्षार्थियों को व्यावसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और सेवा आयोजन राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार द्वारा नक्शा नवीन का प्रमाण पत्र हो, ठीक है। तो आप जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा कर रखा है या ITI कर रखा है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी सेम यही योग्यता रहने वाली है जो जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग में। तो योग्यता से रिलेटेड अब आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास योग्यता है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए और हमारे साथ जुड़िए। हमारी टीम द्वारा एक बेहतर मार्गदर्शन में अभिषेक सर के सारी बैचेस आपकी अनाउंस कर दी गई हैं और क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। तो ये योग्यता से अब देखिए एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। यहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसकी लास्ट डेट जो है 8/1/2024 है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो 8/1/2024 तक अगर आपकी एज 21 वर्ष है तो आप दोनों पद के लिए योग्य हैं। जल संसाधन विभाग और एग्रीकल्चर विभाग दोनों पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये सिंचाई विभाग और कृषि विभाग। बट 8/1/2024 से पहले अगर आपकी एज में एक भी दिन की कमी है तो आप दोनों पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिस पद में 18 वर्ष की उम्र मांगा गया है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई थिंक आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप सभी से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी क्लासेस दो दी जा रही हैं, आप लोग उन्हें वॉच करिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। थैंक यू।